देखिए, अब बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली मतलब लॉजिक गेट्स की फैमिली। मतलब लॉजिक गेट में कुछ वर्ड्स आते हैं। अब इसके पहले आपने फैन आउट करके एक वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या वर्ड्स होते हैं। देखा ना, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ डिजिटल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आपका डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उसमें कुछ वर्डिंग्स यूज होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखो जरा बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इनको मैं समझा देता हूँ, ड्राफ्टिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एक होता है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है उसको स्पीड कहते हैं। यानी ये डिटरमाइन करता है टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट एंड चेंज इन आउटपुट, ठीक है। मतलब आपने इनपुट में कोई सिग्नल लगाया और आउटपुट मिलने में कितना समय लगता है वो उसकी स्पीड। जैसे नेट स्पीड होती है ना, कि आपने उसको क्लिक किया वो रोटेट कर रहा है, बोले भाई स्पीड कम है, वहां यहां उसका मतलब नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही है। और इसी को एक और नाम दिया जाता है प्रोपगेशन डिले, आगे यूज आएगा। प्रोपगेशन डिले भी इसको कहते हैं। टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच टू आउटपुट फ्रॉम इनपुट, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रोपगेशन डिले या स्पीड। दूसरा है फैन आउट। फैन आउट का शायद अभी इसके पहले वाले उसमें कुछ गलत बता दिया हमने, फैन इन बता दिया है। फैन आउट का मतलब होता है द नंबर ऑफ गेट्स दैट कैन बी ड्राइवन बाय गेट आउटपुट। देखिए, मतलब किसी इनपुट से कितने आउटपुट बन सकते हैं, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ गेट्स दैट कैन बी ड्रिवन बाय गेट आउटपुट। और इनपुट क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी अप्लाइड टू ए लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में कितने इनपुट मिल सकते हैं, ये फैन इन होता है। और लॉजिक गेट में कितने आउटपुट मिल सकते हैं, ये फैन आउट होता है, ठीक है। आपका चार्जर है, पता चला आपने स्विच लगाया, देखा होगा कई चार्जर में बहुत सारे तार निकले होते हैं, है ना। आप 10 मोबाइल लगा लो, जैसे पावर बैंक होता है ना, तो पावर बैंक में क्या होता है कि आप बाहर से उसे तार निकाल के अपना चार्ज करते हो, तो वो फैन आउट होता है कि कितना आउटपुट, वो कितने आउटपुट सिस्टम को वो कर सकता है। और फैन इन का मतलब होता है कितने इनपुट सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। शायद वहां उल्टा बता गए थे। पावर डिसिपेशन नाम से लग रहा है कि पावर यूज्ड बाय एवरी गेट। जरा समझिए, जैसे मान लीजिए आपने 8 वॉट का पावर अप्लाई किया और उसमें 4 गेट्स हैं, तो हर गेट ने 2-2 वॉट पावर लिया है, तो ये पावर डिसिपेशन होता है, एक गेट द्वारा जो पावर हो, ठीक है। प्रोपगेशन डिले हम बता चुके हैं। नॉइज मार्जिन, देखो नॉइज मार्जिन या नॉइज जो वर्ड यहां पर यूज किया जाता है, जब आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो ना, तो उसको नॉइज वर्ड यूज किया, नॉइज वोल्टेज है वो, ठीक है। तो इसमें कहा लिमिट ऑफ नॉइज वोल्टेज दैट कैन बी प्रेजेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सर्किट। मतलब आप इतना वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए कि सर्किट का ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो, जितना आप कर सकते हैं उसकी जो लिमिट है, उसको नॉइज मार्जिन कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फिगर ऑफ टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपगेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन को फिगर ऑफ टाइम कहते हैं। और ये अगर आपका अच्छा लॉजिक गेट है तो ये जो वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए, जितनी लेस है उतना ही अच्छा लॉजिक गेट कहलाता है, ठीक है। इफ यू वांट द बेस्ट लॉजिक गेट, दिस फिगर ऑफ टाइम शुड बी लेस। इसका सिंपल सी बात है, आप जितना अगर आप डिले करोगे उतना हीटअप हो जाएगा, उतना पावर डिसिपेट हो जाएगा। और पावर डिसिपेट होने का मतलब होता है कि आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। और एक आता है लॉजिक स्विंग। मेन ये 3-4 हैं, फैन आउट, फैन इन, सभी ये इंपॉर्टेंट है। एक है लॉजिक स्विंग। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू आउटपुट वोल्टेज। क्या मतलब हुआ, जरा समझिएगा। जैसे आपने क्या किया, जरा लॉजिक स्विंग को समझिएगा। आपने क्या किया, एक ये लॉजिक गेट बनाया, यहां से इनपुट आपने डाला, ठीक है, यहां से आपने इनपुट डाला और यहां से आउटपुट निकाला, है ना। यहां चूंकि वेरिएशन हो रहा है तो यहां की वोल्टेज में वेरिएशन हो सकता है, कभी 2 वोल्ट मिलेगा, कभी 2.1 वोल्ट मिलेगा, कभी 2.2 वोल्ट मिलेगा। तो जो आउटपुट अलग अलग वैल्यू मिल रही है ना, ये स्विंग हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा लोग कहते हैं हमारा मूड स्विंग होता है, सुना है कभी आपने, आपका मूड स्विंग होता है। स्विंग मतलब होता है कभी कुछ विचार आते, कभी कुछ विचार आते। तो ये जो आउटपुट में थोड़ा डिफरेंस आता है, इसके डिफरेंस को ही हम कहते हैं लॉजिक स्विंग। नॉइज इम्यूनिटी, अभी हमने कहा जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसी को नॉइज वोल्टेज कहा जाता है। तो नाम से लग रहा है कि भाई कोई भी सर्किट जितना मैक्सिमम नॉइज झेल सकता है, मैक्सिमम नॉइज दैट सर्किट कैन बी स्टैंड विदाउट
चेंजिंग आउटपुट, आउटपुट में इसमें चेंज ना हो, इतना मैक्सिमम वोल्टेज झेल सकता है। और ब्रेथ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेरियस फंक्शंस दैट इज अवेलेबल इन द लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली में जो लॉजिक गेट बनाया है इसमें जितने फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शन मतलब एक लॉजिक गेट आपने बनाया, वो एज ए स्विच भी काम कर रहा है, वो पावर भी इनहेंस करता है, ठीक है, वो इन्वर्टर की तरह भी काम करता है, तो कितनी तरीके से काम कर सकता है वो इसकी ब्रेथ कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इन्हें पढ़ लीजिएगा।